स्कूल इतना शानदार बनाया गया है और दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो रहा है, वो एक पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनता जा रहा है, जहां पूरे देश में धीरे धीरे हवा ये बहने लगी थी कि सरकारी स्कूल तो सरकार चला नहीं सकती, सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट को दे देने चाहिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तब भी ऐसी बातें होती थी। वो पूरी हवा अब उल्टी बहने लगी है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं। ये अपना स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। ये एक नया कॉन्सेप्ट दिल्ली में शुरू किया गया है कि स्पेशल एजुकेशन टॉपिक्स पे हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला देके भेजी है, भगवान ने कुछ ना कुछ हर बच्चे को स्पेशल बनाया है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। सो अलग अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। इस स्कूल में जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज और 21वीं सदी की स्किल्स, हाई एंड स्किल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, कंप्यूटर है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। 8वीं के बाद एडमिशन होगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासेस होंगी। यहाँ पे आज सारे 7वीं के बच्चे आए हैं, बता रहे थे, तो अभी 8वीं में अच्छे से पढ़ना ताकि यहाँ पे एडमिशन हो। यहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था, पूरे दिल्ली में इस तरह के हमारे 30 से ज़्यादा स्कूल हैं स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के। उनमें इस बार 4400 सीटों पे एंट्रेंस है, 4400 बच्चों को एडमिशन लेना है। 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं, 96,000। इतनी एप्लीकेशन तो आईआईटी की सीटों के लिए नहीं आती, इतनी एप्लीकेशन तो डॉक्टरी की सीटों के लिए नहीं आती जितने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आती हैं। एक जमाना ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता था। मेरे को याद है जब मैं और मनीष जी पहले राजनीति में आने के पहले हम दोनों एक एनजीओ में काम किया करते थे, परिवर्तन नाम की एनजीओ। वहाँ पे हम झुग्गी बस्तियों में काम करते थे, गरीबों के बीच में उनको राशन दिलवाने का काम, उनके स्कूलों का, जो भी गरीबों के मुद्दे, अस्पताल का, इनका सबका किया करते थे। तो हम जब सरकारी स्कूलों में दिल्ली में जाते, दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था। सवेरे बच्चे आते थे, थोड़ी देर खेलते कूदते थे, पे घूमते थे और फिर चले जाते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। जब उनके माँ बाप से बात करते थे, माँ बाप भी उनको फिर निकाल लेते थे स्कूल से। माँ बाप सोचते थे जब स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो इसको स्कूल भेज के टाइम खराब करने से क्या फायदा, उसको काम में लगा देते थे, भाई 2 पैसे तो कमाएगा। अब वो बदल गया सब कुछ। अब सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग इतनी शानदार नहीं है जितनी स्कूल की बिल्डिंग है। तो जो पहले एक माहौल था कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे, 2 पैसे अगर किसी के पास बच गए तो वो सोचता था मैं बगल के किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं दिल्ली के इस स्कूलों, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूलों। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से कंप्लीट परिवर्तन है। तो अब एक तो माहौल, इतना शानदार फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं हिसार का रहने वाला हूँ ओरिजिनली,
तो हिसार में जो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल था, मैं वहां पढ़ा था। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि इस स्कूल के सामने मेरा वाला स्कूल भी कुछ नहीं था। इतनी शानदार एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है। मेरे दोनों बच्चे डीपीएस नोएडा में पढ़े हैं। मैं आज आपको कह सकता हूं कि ये स्कूल डीपीएस नोएडा से भी ज्यादा अच्छा है। तो जो शिक्षा मेरे को मिली, जो शिक्षा मेरे बच्चों को मिली, आज उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा हम अपने गरीबों के बच्चों को दे पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा राजनीति में आने का मकसद सफल हो गया। पहले स्कूलों का बुरा हाल था, ना बच्चों का पढ़ने का मन करता था, ना टीचर्स का पढ़ाने का मन करता था। लेकिन अब इतना शानदार फैसिलिटीज है कि बच्चों का भी पढ़ने का मन करता है और टीचर्स का भी पढ़ाने का मन करता है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो बातें करना तो बड़ी आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर लो, इधर उधर के भाषण दे लो। लेकिन अगर ले जाना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। चाहे गरीब के घर कोई बच्चा पैदा हो, चाहे अमीर के घर कोई बच्चा पैदा हो, कहीं पैदा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमने ये कर दिया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे समाज में एक गलत सोच भी बन गई थी। 2 तरह की शिक्षा प्रणाली थी। जिसके पास पैसे, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते थे। जो गरीब, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई के नाम पे 0 थे। तो गरीब का बच्चा बड़ा होकर मजदूरी बनता था, रिक्शे वाला बनता था, गरीब ही रह जाता था। और अमीरों के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे। जब कहते थे, हम उस टाइम बहुत सारी सरकारों से बात किया करते थे, सारी पार्टियों से बात करते थे, हम कहते थे भाई गरीबों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये अच्छी शिक्षा दे के क्या करेंगे, इनमें इंटेलिजेंस नहीं है। आज दिल्ली के गरीब बच्चों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। वो भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इस बार 400 से ज्यादा बच्चों ने जेई पास किया है। 400 से ज्यादा हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने, 400 से ज्यादा बच्चों ने नीट क्लियर किया है। इतने बच्चों का डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है, इतने बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। और मैं कई सारे अपने सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ, ऐसी फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं। मैं जब 12वीं पास किया था, मेरी भी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी आज भी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो हमारे गरीबों के बच्चों ने भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अवसर मिलने की बात है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, तो अपने सारे बच्चे अच्छे हैं अपने देश के। चाहे किसी भी परिवार में गरीब का बच्चा हो, अमीर का, सारे बच्चे अच्छे हैं अपने। अवसर मिलना चाहिए बच्चे को। सही अवसर मिलेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आज मुझे बेहद खुशी है इस स्कूल में आके। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है नई। बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की। मैं भी गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस आए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजेस थे, बड़े बड़े लोग आए थे उसको देखने के लिए। एकदम 5 स्टार बनी है। जिस आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग बनाई है, उसी आर्किटेक्ट ने आपका स्कूल बनाया है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, गुरमीत चौहान। आज आना था, वो आए नहीं। तो दिल्ली का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को डिजाइन कर रहे हैं। अभी मैं देख के आया, इतनी शानदार आपकी लेबोरेटरी है, इतना शानदार स्टाफ रूम है, इतने शानदार क्लासरूम्स हैं। आप सारे बच्चे खूब पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो।
ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाइए। आगे नहीं, आगे पे वही बात हो जाएगी फिर। बालक कहाँ जा रहा भाई? बहुत दूर हो गया, यहाँ जाओ इस वाले में। नहीं सही है, ठीक है। पीछे आओ यार, कौन इतना दूर? भाई किन पास पीछे रखो। सीएम साहब सर, एक हो गया। हाँ बिल्कुल, हमें पता नहीं हो गया।